नमस्कार भाइयों बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। बहुत लंबे समय से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बीपी के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए और क्या उसके सॉल्यूशंस है वो सारे हम जानना चाहते हैं। लेकिन डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर पिछले काफ़ी टाइम से कुछ रिसर्च कर रहा था कि जो ये प्रॉब्लम है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं जो व्यक्ति का बीपी हाई या लो होता है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हुआ। बट हाँ, मेरा एक स्टाइल है कि मैं जब मेरे पास पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है ना तो ही मैं कोई यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करता हूँ। मेरा वो सिस्टम नहीं है कि एम ही कुछ भी डालते रहे यूट्यूब पे। बट प्रॉपर नॉलेज अगर है तो ही डालने का फायदा है, तो ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा और तो ही आप जो रेमेडीज अप्लाई करोगे वो आपको कुछ फायदा देंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बीपी पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर कि उसके क्या कारण हैं, घर की वास्तु में क्या कारण है, आपके अंदर क्या कारण है और किस उपाय को करके, क्या क्या उपाय करके आप जो बीपी की समस्या है, जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उससे निजात पा सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाई है तो कम कर सकते हैं, लो है तो बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर के जो कारण हैं, जिन वजह से बीपी की समस्या, बीपी की प्रॉब्लम होती है मेडिकली, जो जैसे मैं एक दो डॉक्टर्स से भी मिला इसके लिए कि भाई ये जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसके क्या क्या कारण है और क्यों ये समस्या होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो डॉक्टर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात की। तो जो जो इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया मैं बस वही आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और मैंने इन सारी जो भी मैं आज आपके साथ रेमेडीज शेयर करूंगा वो मैंने खुद अप्लाई करी हैं अपने घर में। तो मेरे पास ना वो सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं और एक्चुअली में शेयर करने लायक है। तो इसलिए आज हम वो सारी बातें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम उन कारणों की बात करें, किस रीजंस की वजह से जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर। पहले नंबर पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिला सभी मेडिकल प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, पहले नंबर पर है स्ट्रेस। वो कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर जो है उसका सबसे जो बड़ा कारण है जिस वजह से लोगों को ये बीपी की समस्या होती है वो है स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी। वो कहते हैं जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, उसको ये बीपी की समस्या सबसे पहले होती है। तो पहला मेजर कारण क्या है? स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी। दूसरा, बेसिकली बीपी है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या? आपका हार्ट है। हार्ट का काम है आपकी बॉडी के हर कण कण में, हर कोने में ब्लड को पहुंचाना पंप करके। हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। और उसके पंप करने से आपके सर के ऊपर तक और आपके पैर की जो उंगलियों का टिप है वहां तक जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में पहुंच रहा है। तो बीपी जो है उसकी आइडियल रेंज 120/70 की जो मेडिकली अप्रूव्ड है। और आजकल इंटरनेट पे, गूगल पे कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर वो लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि, और वो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स के ही हैं वो आर्टिकल्स भी, वो कह रहे हैं कि भाई जो ये 120/70 की जो लिमिट है ना, ये बहुत पुरानी लिमिट है। क्योंकि पुराने समय में इतना स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी लोगों को नहीं होती थी। लोग आराम से, जितना था उतने में लोग खुश थे, लाइफ सॉर्टेड थी। बट आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जो ये 120/70 की लिमिट है ना, उसको उन्होंने 130/80 तक अप्रूव कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई अगर आपका बीपी 130/80 भी है, उसको भी आप नॉर्मल रेंज में ही कंसीडर करेंगे, उसके लिए आपको किसी मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। ऐसा आर्टिकल्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा है। बट
मेरा पर्सनली मेरी तरफ से कोई ये नहीं है, मतलब वो जो भी डॉक्टर आपको बोलता है आप उन्हीं की सुनिए। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी। दूसरा, मैंने आपको बताया भाई आपके हार्ट का काम क्या है? ब्लड को आपके बॉडी के कण कण में पहुंचाना। तो दूसरा कारण जो आया वो ये था इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, तो खून जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब आप सोचो, एक पानी फ्लो कर रहा है तो वो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। अब उसी पानी के अंदर आप काफी सारी चीनी घोल दो, उसको गाढ़ा कर दो, घी डाल दो उसके अंदर, उसको गाढ़ा कर दो, कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दो जिससे वो पानी गाढ़ा हो जाए, तो उसकी जो फ्लो की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो हार्ट है उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस गाढ़े ब्लड को बॉडी के एंड तक, कण कण तक पहुंचाने के लिए। तो इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं ये भी एक मेजर रीजन है बीपी के बढ़ने का। तीसरा जो एक रीजन मैंने पर्सनली एक्सप्लोर किया वो है आपका बॉडी फैट। अब बॉडी फैट जो है वो कई तरीके का होता है। यहां पे जिस बॉडी फैट की बात मैं कर रहा हूं उसको नाम दिया है, मतलब उसका नाम है विस्क्रल बॉडी फैट। विस्क्रल बॉडी फैट। बहुत सारे वेइंग मशीन्स, वेइंग स्केल्स ऐसे हैं जिन पे आप जिनको यूज करके जिम्स वगैरह में लगे होते हैं ऐसे वेइंग स्केल्स, तो उनके ऊपर क्या है, आपकी पूरी बीएमआई, बॉडी फैट इंडेक्स, आपका विस्क्रल फैट, वो सारी नॉलेज आपको मिल जाती है। आपकी बॉडी की एज कितनी है, आपकी एक्चुअल एज कितनी है, आपका विस्क्रल फैट कितना है, आपका बीएमआई कितना है, आपका बोन डेंसिटी कितना है, वो सारी डिटेल्स उसमें मिलती है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं विस्क्रल फैट की। अब फैट जो है वो दो तरीके का है। एक फैट वो जो आपके शरीर पे है, जिसको आप ऐसे करके फील कर पा रहे हो, ये है आपका बॉडी फैट। विस्क्रल फैट क्या है? जो आपके शरीर में अंतड़ियां हैं, जो आपके शरीर में वेन्स हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, उन वेन्स के ऊपर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, उसको कहते हैं विस्क्रल फैट। ठीक है, कई बार मैं वीडियो बनाता हूं, बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि भाई हिंदी बोला कर, तो मैं कहा भाई जितनी आती है उतनी कोशिश करता हूं, नहीं तो मैं मिक्स ही बोलता है हिंदी इंग्लिश। तो कोई मेरा वर्ड बाय चांस समझ में ना आए तो गूगल है, गूगल कर लीजिएगा आराम से, गूगल बता देगा। ठीक है, तो विस्क्रल फैट क्या है? वो फैट जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर जमा है। अब आप इमेजिन करो, एक पाइप है जिसके अंदर से पानी जा रहा है। ठीक है, उस पाइप को आपने दबा दिया, उस पाइप के ऊपर आपने कोई पत्थर रख दिया, कोई ईंट रख दी, उसको दबा दिया, तो क्या होगा? पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो कई बार आपने देखा होगा, आप मान लो पौधों में पानी डाल रहे हो, गमलों में पानी डाल रहे हो, तो जब आप नलकी के आगे उंगली लगाते हो पानी की धार को बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, कई बार नलके में से पाइप निकल जाता है, फिर जाके उसको लगाना पड़ता है। क्यों निकलता है? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। तो जब आपका विस्क्रल फैट आपकी वेन्स के ऊपर, अंतड़ियों के ऊपर प्रेशर डालेगा, वेट डालेगा, तो क्या होगा? जो एरिया है जिसमें से ब्लड को ट्रैवल होना है, जो नली है जिसमें से ब्लड को ट्रैवल होना है, वो नली दब जाएगी, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है, हार्ट जो है, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को आपकी बॉडी के कण कण में पहुंचाना। तो विस्क्रल फैट जो है ये भी एक मेजर रीजन है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। अगर विस्क्रल फैट ज्यादा होगा तो बीपी ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर 3-4 ये मेजर कारण है। पहला क्या? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। दूसरा इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और तीसरा विस्क्रल फैट। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट मैं इन 3 मेजर कारणों पे आज बात करूंगा बीपी के लिए। अब सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेस
टेंशन और एंजाइटी। इसके अंदर एग्रेशन वर्ड भी आप जोड़ सकते हो। स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी के साथ आप एग्रेशन वर्ड भी जोड़ लो, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, उसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो लेवल्स है वो एनहांस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो आप एग्रेशन भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्लस एग्रेशन। दो दिशाएं मेजरली रिस्पॉन्सिबल है इन सभी कारणों के लिए। पहली है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की चर्निंग एक्टिविटी है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर या फायर रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, जैसे गैस स्टोव, फायरप्लेस, रेड कलर किसी भी फॉर्म में, पर्दे कलर एनी फॉर्म, तो ये जो पहले नंबर वाला पॉइंट है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और एग्रेशन, ये एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन ही एंजाइटी की है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का अर्थ एलिमेंट अगर आएगा या फायर एलिमेंट अगर किसी भी प्रकार का ईस्ट साउथ ईस्ट में आएगा, तो भी ये स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी जो है ये एलिवेट हो जाएगी। फायर एलिमेंट आने से मेजरली एलिवेट होगी, और जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बताए कि भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज होने से बीपी बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बहुत सारा वेस्ट सामान स्टोर करके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके खून में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो तीन डायरेक्शन कौन सी पकड़ में आई? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और एग्रेशन के लिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपका बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए। तीसरा पॉइंट था विस्करल फैट। फैट क्या है? फैट क्या है? जो जमा हुआ है, जो हिल नहीं रहा, एक्यूमुलेट हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, हिल नहीं रहा, तो उसके लिए जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपने अपने घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बहुत ज्यादा भारी सामान रखा हुआ है, ये सुन के कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को भारी होना चाहिए, तो आपने अपनी बॉडी में फैट को एक्यूमुलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग कर दी घर में, प्लस विस्करल फैट को बढ़ाने के लिए भी आपने अपने घर में ये प्रोग्रामिंग कर दी कि भैया साउथ वेस्ट को हैवी रखो, बॉडी भी हैवी रहे, विस्करल फैट भी जमा होता रहे, बीपी बढ़ा रहे। तो ये जो 3-4 डायरेक्शंस हैं, ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का फायर एलिमेंट है तो आपको उसको वहां से रिमूव करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का चर्निंग से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी आपको नॉर्थ ईस्ट से रिमूव करना चाहिए। जो भी आपके चर्निंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, उनकी आइडियल डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है तो वहां पे रखिए, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट से रिमूव करना जरूरी है। ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर अगर है तो उसको 100% रिमूव करना ही करना है, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर आपका बीपी भी बढ़ाती है, प्लस आपके लीवर को भी डैमेज कर देती है, गारंटीड। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी फायर रिलेटेड ऑब्जेक्ट है तो उसको रिमूव कर देंगे तो बहुत अच्छा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर अननेसेसरी वेस्ट क्लटर आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो उसको क्लियर करने से आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। और साउथ वेस्ट में अगर आपने अननेसेसरी भारी सामान
भर के रखा हुआ है तो उसको स्प्रेड कर दें घर में, वहीं पे जबरदस्ती उसको ना रखें, तो उससे आपका जो विस्क्रल फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका बॉडी फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा और उससे आपके ब्लड प्रेशर में आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी फॉर श्योर। ठीक है, अब ये तो हो गई हाई बीपी की बात। अब आते हैं लो बीपी पे। बीपी कई लोगों का लो होता है और लो बीपी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू हाई बीपी, क्योंकि जब बीपी हाई होता है तो पता चल जाता है कि बीपी हाई हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, कुछ तो भी सिम्टम्स आपको फील हो जाते हैं हाई बीपी के। लेकिन अगर बीपी लो होता है तो व्यक्ति चक्कर खा के सीधा गिर जाता है, और अगर आसपास कोई है जो उसको देख ले कि वो गिर गया तो वो उसको उठा के ले जाएगा, नहीं है तो हो गया काम। तो लो बीपी थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू हाई बीपी। ये भी मेडिकली ही मैंने पढ़ा, जो डॉक्टर से मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की उनसे ही मेरे को ये नॉलेज मिली। अब जिस व्यक्ति का बीपी लो रहता है उसके क्या कारण है और क्यों ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कट या इम्बैलेंस होना। अगर आपके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट होगा तो अर्थ एलिमेंट जो है साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो वास्तु शास्त्र में हार्ट की डायरेक्शन होती है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों आपस में दुश्मन है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर अर्थ एलिमेंट आएगा तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो खराब हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, वहां पे अगर कट होगा तो भी कम सर्कुलेशन, अगर अर्थ एलिमेंट आ गया तो इम्बैलेंस होने की वजह से कम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ऐसे ही साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर एयर एलिमेंट आ जाए ग्रीन कलर ग्रीन प्लांट्स की फॉर्म में तो भी लो बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। ऐसे घरों में रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो लो बीपी के लिए आपको बस ये 2 डायरेक्शंस देखनी है, और हाई बीपी के लिए आपको टोटल 4 डायरेक्शंस देखनी है। इसी के साथ साथ जो मेडिकेशंस आप बीपी की ले रहे हैं, इंश्योर करें कि आप उस मेडिकेशन को वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की लाइन पर रखें। एनर्जी फील्ड का नाम है द्वारिक। अब जिन लोगों को एनर्जी फील्ड के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के में वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना है साउथ वेस्ट की तरफ। तो वो द्वारिक के एनर्जी फील्ड में अगर आप अपनी बीपी वगैरह की दवाइयों को रखेंगे तो बीपी आपका बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा, मेडिकेशंस आपको कम से कम खानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये उपाय आप घर में आराम से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, घर में उपाय कर सकते हैं, और जो भी इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में वो सारे इफेक्ट्स जो हैं आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।